हेलो दोस्तों, मैं हरीश मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल फाइन आर्ट एजुकेशन पॉइंट में, जहां पर हम कला की तैयारी निःशुल्क रूप से करा रहे हैं, जिसमें जो भी तैयारी हो सकती है, जो भी टॉपिक हो सकते हैं, हम आपको अच्छे से अच्छे तरीके से सरल भाषा में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ये कोई कोचिंग नहीं है, ये एक नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, जहां जो भी हमें जानकारी वो हम आप तक प्रोवाइड करा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को सुनने में आ रहा है कि यूपी टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा होने के लिए प्रस्तावित हो गई हैं, जो कि अगर हम देखें तो जो लेटर इस समय पर चल रहा है वो माध्यमिक उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा ये जानकारी आई है, जिसमें टीजीटी और पीजीटी भर्ती के लिए ये कहा गया है कि दिसंबर के तृतीय सप्ताह यानी 21 तारीख के बाद लगभग और जनवरी के द्वितीय सप्ताह यानी 15 जनवरी से पहले, इस बीच में आपका टीजीटी पीजीटी का जो एग्ज़ाम है वो प्रस्तावित हो गया है। और कहा यह गया है कि इस बीच में जितने भी विषय के पेपर हैं टीजीटी पीजीटी के, उनकी परीक्षाएं 2 पाली में कराई जाएंगी। यानी एक मॉर्निंग शिफ्ट रहेगी और एक इवनिंग शिफ्ट रहेगी। 2 पालियों में पेपर इसी बीच में होना प्रस्तावित हुआ है, जिसमें अभी परीक्षा केंद्रों का चयन किया जाना है। अभी जो प्रक्रिया चल रही है, इस प्रक्रिया में कितने जिलों में कितने विद्यालय हैं जहां पर परीक्षा कराई जा सकती है, अभी उनका चयन होना शुरू हो गया है। तो हम जिस तरीके से देखेंगे तो इस नोटिस से हमें यह पता चल रहा है कि दिसंबर लास्ट और जनवरी फर्स्ट में ही पेपर हो जाएगा। अब समय इतना कम है तो सबसे बड़ी समस्या है कि अब हम तैयारी कैसे करें, चूंकि अचानक ऐसी नोटिस आई है। तो अब बच्चों की अगर हम बात करें तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। अभी हमारे पास जितना टाइम है पर्याप्त टाइम है। जो 1-2 बार पढ़ चुके हैं वो अब डिटेल छोड़ करके आप केवल प्रैक्टिस सेट लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को आप सॉल्व करो। अब सबके पास समस्या है कि इतने कम समय में क्या क्या पढ़ लें। तो आप अगर देखो तो मैं आपको बताऊं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है आपको अपनी कमियां निकालना। अब आपको काम क्या करना है कि आपसे जितनी चीज़ें बनती हैं उस पर आपको मेहनत नहीं करनी, आपको मेहनत उस पर करनी है जो आपसे नहीं बनती हैं। अब वो कैसे आपको पता चलेगा? जैसे अगर हम कोई बुक उठाते हैं प्रैक्टिस सेट की, अब उसमें 2000, 4000, 5000 प्रश्न हैं। अब 5000 प्रश्न हम पूरा लगाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए कि अभी से हमें उसकी तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। और कैसे स्टार्ट करना चाहिए? जैसे हमने 100 प्रश्न पढ़ा, 100 प्रश्न में हमसे 80 प्रश्न तो वैसे ही बन गए, 20 प्रश्न नहीं बन रहे हैं, तो हम 20 प्रश्न क्या करेंगे, निकाल के अलग रख लेंगे। फिर 100 करेंगे, फिर उसके 20 अलग कर लेंगे। इस तरीके से करके 1000 क्वेश्चन की हम एक अलग छांट के श्रृंखला बना लेंगे। फिर उस 1000 पर हम 10 दिन 20 दिन जो आगे हमारे पास समय रहेगा उस पर मेहनत करेंगे। ये प्रक्रिया कहते हैं जैसे हम आटे को चालते हैं ना, जैसे आटा जब हम देखते हैं तो आटे में जो चोकर होता है वो दिखता नहीं है, ऐसा लगता है आटा पूरा सही है, पूरा साफ है। उसी प्रकार हमें भी लगता है कि जो किताब है लगभग हमें पूरी याद है, लेकिन वही आप आटे को चालना शुरू करते हो तो उसमें से चोकर निकलने लगता है जो दिखता नहीं था। उसी प्रकार जब आप 125 क्वेश्चन का कोई भी सेट लगाते हो तो वैसे तो आपको लगता है मेरा पढ़ा हुआ है सब बन जाएगा, लेकिन अभी भी आप कोई भी पुराना प्रैक्टिस सेट उठा करके आप जब देखोगे, प्रीवियस ईयर के ही पेपर आप उठा करके देख लेना, जब आप उसको चालने का काम करोगे तो जैसे आटा चालने पर चोकर बच जाता है, दिखता नहीं है लेकिन होता है उसमें, उसी प्रकार प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर के पेपर भी आप लगा के देखना। जब आप उसको चालोगे तो आपको पता चलेगा कि 125 में 120 या 125 क्वेश्चन, 125 क्वेश्चन में 20 या 22 प्रश्न ऐसे होंगे जो आपसे अभी भी नहीं बनेंगे, जबकि आपने उसे लगा रखा है और आपके दिमाग में है कि अगर वो आया तो वहाँ से तो मुझसे बन ही जाएगा। तो आपको अब वही चालने का काम करना है और जो जो प्रश्न आपसे नहीं बनते आप उनको छांट करके एक श्रृंखला बना लो और केवल उसी पर मेहनत करो, क्योंकि पेपर हमेशा इजी आता है। पेपर ये नहीं चाहता है, जो भी पेपर बनाता है वो ये नहीं चाहता कि कठिन से कठिन प्रश्न देके आपको बाहर कर दे। वो केवल आपकी जानकारी चेक करना चाहते हैं कि आपको पर्टिकुलर जो टॉपिक हैं उन पर आपकी पकड़ है कि नहीं है। जैसे अजंता से उन्होंने कोई प्रश्न पूछ लिया, कोणार्क मंदिर से कोई पूछ लिया, राजस्थानी से कुछ पूछ लिया, दक्कनी शैली से कुछ पूछ लिया, समकालीन कलाकारों से कुछ पूछ लिया, वेस्टर्न आर्ट से कुछ पूछ लिया। तो वो बहुत कठिन प्रश्न नहीं पूछते, क्योंकि उनका उद्देश्य आपको निकालना नहीं, उनका उद्देश्य आपकी नॉलेज को चेक करना है। तो पेपर सरल ही आएगा, पेपर के क्वेश्चन सिलेक्टेड आते हैं, कन्फ्यूज़न होती है उसके ऑप्शन में। गलती क्या होती है, सबसे पहले जब हम पेपर देने जाते हैं तो जो हमारे अंदर की वो खुशी होती है और एक जो डर होता है, वो दोनों का जो भाव होता है वो उस समय हमारे दिमाग पर ऐसा प्रेशर बना देता है कि अगर हमने प्रश्न देखा
और हमारा पढ़ा हुआ प्रश्न जैसा लग रहा है तो हम उसको पूरा पढ़ते ही नहीं है, सबसे पहले गलती करते हैं। जैसे हमने चित्र के बारे में पढ़ा है, हो सकता है उसमें मूर्ति पूछ लिया हो, या मूर्ति के बारे में पढ़ा था, हो सकता है उसका चित्र लिखा था, लेकिन हमने जल्दबाजी में पूरा प्रश्न नहीं पढ़ा और हमने तुरंत आंसर दे दिया, जिसकी वजह से हमारा वो क्वेश्चन गलत हो गया। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है कि पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। अब क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ने के बाद पहले हमें चारों ऑप्शन अच्छे से देखने हैं। भले हमसे बनता है उसका आंसर, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि उस प्रश्न के 3 आंसर सही हैं, ठीक है, तीनों सही हो सकते हैं, लेकिन उन तीनों में जो वन ऑफ द बेस्ट आंसर होता है हमें वो वाला देना होता है। तो जल्दी से देख करके कोई भी एक सही देख करके हमें तुरंत टिक नहीं करना है, पहले चारों ऑप्शन अच्छे से देखना है, अच्छे से समझना है, उसके बाद हमें टिक करना है, तब जाके हमारा पेपर सही हो पाएगा। तो इसमें जो खेल है वो पूरा हमारे दिमाग का है, हम पेपर के समय कितना अपने आप को कंसंट्रेट रख सकते हैं। और सबसे ज़्यादा मैं बता रहा हूँ, वो जो खुशी और वो जो डर, वो दोनों भाव जो उस समय पर हमारे अंदर चल रहे होते हैं, वो हमारे 10-15 क्वेश्चन खराब कर देते हैं। और उसी 10-15 क्वेश्चन से सिलेक्शन होता है और उसी 10-15 क्वेश्चन से सिलेक्शन रुक जाता है। तो ध्यान रहे, अगर आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगा करके जाएंगे, जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करके जाएंगे, तो आपको सटीक आंसर पता होगा कि इसका राइट आंसर यही होगा। तो इसलिए अब आपके पास समय कम है, दिन रात एक कर दो, क्योंकि ये वैकेंसी वरदान है उन बच्चों के लिए जो कई सालों से स्ट्रगल कर रहे हैं। तो समय बहुत कम है, लेकिन अगर हम उसको सही से यूटिलाइज करें, दिन रात 2 महीने मेहनत कर लोगे, अगर 1.5 से 2 महीने अगर मेहनत कर लोगे दिन रात, तो ये समझो कि आने वाले जो आपके साल हैं वो खुशमय हैं। इसलिए सब कुछ छोड़ करके आप एक्सप्रेस बन जाओ कुछ दिन के लिए, बस आप प्रैक्टिस सेट उठाओ, उसको लगाते जाओ, जितना ज़्यादा लगा सकते हो। जैसे हम अपने चैनल में क्या कर रहे हैं कि हमने डिटेल वीडियो डाली, क्योंकि जो हमारे पास नॉलेज है हम चाहते हैं वो आपको भी मिले। तो फ्री में ये चैनल बिल्कुल फ्री है, और इसमें जितने भी वीडियो पड़े हुए हैं टॉपिक के वो सभी फ्री हैं, जिसमें पूरा डिटेल वीडियो आपको हर चीज़, एक एक चीज़, छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़ों को वीडियो में समझाया गया है। आप उन्हें देख सकते हैं। और चूंकि अब डिटेल वीडियो अगर हम बनाते हैं तो इतना आप कवर कर नहीं पाओगे और इतनी चीज़ें हो भी नहीं पाएंगी, क्योंकि इस समय आपको जो करना है वो केवल प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, क्योंकि समय कम है। डिटेल वीडियो अब आप ज़्यादा ना देखें, आप ज़्यादातर देखें क्या, प्रैक्टिस सेट। तो हम आपके लिए एक नई प्रैक्टिस सेट की सीरीज लाने वाले हैं, जिसमें हम उन प्रश्नों को लाएंगे जो प्रश्न हमें कंफ्यूज करते हैं। क्योंकि मैंने बताया ना, 2 सरल प्रश्न ही होते हैं, लेकिन दोनों को अगर हम समझें तो दोनों एक जैसे दिखते हैं लेकिन एक होते नहीं हैं। इसलिए हम ऐसे ही प्रश्नों की श्रृंखला लाएंगे जो हमें कंफ्यूज कर सकती हैं। तो यहाँ पर हम वीडियो में उन्हीं सीरीज को कवर करेंगे जो प्रश्न हमें कंफ्यूज करते हैं। तो जो सीरीज है वो जल्द ही आपके सामने आने वाली है। तो अगर आप हमसे जुड़ करके तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं जो कि कला से संबंधित हैं, उन्हें आप वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके। जो हमारे पास जानकारी है वो आपको निःशुल्क रूप से प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आप हमारे चैनल से जुड़े। धन्यवाद।